आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे खरगोन, खंडवा, मंडला और डिंडौरी जिलों में संपूर्णता अभियान के तहत हो रहे कार्यक्रमों की। देश के 112 आकांक्षी जिलों के साथ प्रदेश के खरगोन जिले के आकांक्षी ब्लॉक भगवानपुरा और झिरनिया में संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता। खरगोन लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने 4 जुलाई को खरगोन जिले के आकांक्षी ब्लॉक भगवानपुरा में 30 सितंबर तक चलने वाले संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नीति आयोग की प्रतिनिधि तमन्ना यादव, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर मौजूद थी। खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने आकाशवाणी को बताया कि ये संपूर्णता का जो अभियान चल रहा है, ये ऐसे पिछड़े इलाकों में चल रहा है जहाँ पर अभी सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पाई है। वहाँ पर टास्क दिया है 3-3 महीने का, और 3-3 महीने के टास्क के आधार पर संपूर्णता अभियान चलेगा, जिससे हमारे जनता को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक विकास, कृषि और आजीविका के संबंधित 6 मानकों पे किए जा रहे काम और मॉनिटरिंग को लेकर खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि केंद्र सरकार के माध्यम से और नीति आयोग के माध्यम से खरगोन जिले के 2 ब्लॉक का विकास के लिए चयन किया गया है, जिसमें कि आकांक्षी ब्लॉक के रूप में इनको माना गया है, जिसमें झिरनिया और भगवानपुरा दोनों ब्लॉक हैं। इसी अभियान को गति प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर हमने इनिशिएटिव ये लिया है कि हमने अभ्युदय टीम गठन किया है। अभ्युदय टीम एक प्रकार की इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का ये एक प्रयास है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर यदि हम बात करें तो सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, कोटवार, पटवारी, सेल्समैन, ये जो विभिन्न विभागों के लोग हैं, ये संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। कुल मिलाकर आदिवासी बहुल खरगोन जिले के दोनों महत्वपूर्ण भगवानपुरा और झिरनिया ब्लॉक में संपूर्णता अभियान से निश्चित ही पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप योजना का लाभ मिलेगा। आकाशवाणी के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। वहीं आकांक्षी विकासखंड छैगांव माकन में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पंधाना विधायक छाया मोरे, जनपद अध्यक्ष महेंद्र सावनेर सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सांसद पाटिल ने कहा कि नीति आयोग द्वारा चयनित विकासखंड में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पैरामीटर पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वहीं मंडला जिले के मवई विकासखंड में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ कार्यपालन अधिकारी कपिल तिवारी, जनपद अध्यक्ष मवई मनीषा मरकाम सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी आकांक्षी जिले व ब्लॉक में संपूर्णता अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में मंडला जिले के मवई विकास खंड में शुभारंभ मुख्य कार्यपालन अधिकारी कपिल तिवारी व जनपद अध्यक्ष मवई मनीषा मरकाम सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी व संपूर्णता कार्यक्रम में सम्मिलित संकेतकों की संतृप्ति हेतु कार्य करने के लिए स्थानीय कर्मचारियों को प्रेरित किया। जनपद अध्यक्ष मवई मनीषा मरकाम ने कहा कि सभी लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारे जो गांव में है, हमारे जो घर में है, वो जो शासन की योजना है तो उसका हमको लाभ मिलना चाहिए। मेरा अनुरोध है सभी लोग मिलकर काम करेंगे ताकि हमारे जो आकांक्षी ब्लॉक है वो आकांक्षी ब्लॉक नारा है। जनपद पंचायत सीईओ कपिल तिवारी ने बताया कि हमारे 6 कंटेंट हैं अलग अलग, जिनमें हमको 100% टारगेट अचीव करना है। इन सारे कंटेंट में हम आज की डेट में 90% पहुंच गए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के हितग्राही पवन कुमार धुर्वे ने बताया कि मैं इस वर्ष मिट्टी जांच करवाया हूं, जिसमें जिंक, सल्फेट और पोटास की कमी पाया गया। इस वर्ष मैं जिंक, पोटास और सल्फर, यूरिया, पोटास ऐसा मिक्स कर मैं खेती का लाभ ले रहा हूँ। मंडला से आकाशवाणी के लिए मैं शशांक चौबे। उधर संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रम डिंडौरी में विकासखंड बजाक के ग्राम जल्दापूना में आयोजित किया गया। जिला पंचायत सीईओ विमलेश सिंह ने कहा है कि जिन ग्रामीण अंचलों में आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है, वहां पर उसी गांव के स्व सहायता समूह के सदस्यों को आजीविका एक्सप्रेस तूफान योजना के तहत 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराकर आवागमन के लिए सुविधा मुहैया कराई जा रही है। संपूर्णता अभियान के बारे में और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कलेक्टर विकास मिश्रा। नीति आयोग के निर्देशानुसार संपूर्णता अभियान में हमारे डिंडोरी जिले के 3 ब्लॉक शामिल हैं। डिंडोरी जिले में हमारे मेहनवानी, करंजिया और समनापुर बजाग हैं, और हमने इन तीनों ब्लॉक्स के लिए संपूर्णता अभियान के तहत विस्तृत कार्य योजना बना रखी है। हमारा पहला इसमें लक्ष्य जो है वो स्वास्थ्य का है, जिसमें हम लोग
महिलाओं की प्रसव पूर्व की जो उनकी जांचें हैं, और साथ में जो हमारा रेवा अभियान पहले से चल रहा है जिसमें हम लोग कुपोषित बच्चों का भी काम कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। नीति आयोग से अभी हमारे एक ऑब्जर्वर भी आए थे कटारिया, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रशंसा की है। और इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे किसान हैं उनको मृदा परीक्षण, बीजों का वितरण भी इसी कार्यक्रम के दौरान करा रहे हैं। और जो कोदो कुटकी का जो भी हमारे ज़िले को अभी तक लाभ मिला है भारत सरकार से या एमपी गवर्नमेंट से, हम उसको एक अंतिम रूप देना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत प्रदेश के आकांक्षी जिलों में कार्यक्रम लगातार जारी हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।